दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि साल में 12 शिवरात्रि होती है, लेकिन सिर्फ एक ही महाशिवरात्रि क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था उस अंधेरी रात में कि आज भी करोड़ों लोग नींद छोड़कर शिव का नाम जपते हैं? आज हम आपको सुनाएंगे महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसकी पूरी कथा, जो सिर्फ एक पर्व की कहानी नहीं बल्कि सृष्टि के रहस्य की कहानी है। सृष्टि से पहले की कहानी, जब कुछ भी नहीं था, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न सूर्य, न चंद्रमा, तब केवल एक अनंत शक्ति थी। न उसका आकार था, न कोई रंग था, न कोई नाम। वही शक्ति आगे चलकर जानी गई महादेव, शिव, शंकर के नाम से। शिव का अर्थ है जो कल्याणकारी हो। शिव कोई जन्म लेने वाला देव नहीं, शिव तो स्वयं सृष्टि का आधार है। वह रात जब शिव प्रकट हुए, पुराणों के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि, वह पावन रात थी जब शिव ने स्वयं को पहली बार प्रकट किया। उस रात न दिन था, न प्रकाश, न कोई गति, बस अंधकार और शांति थी। और उसी अंधकार से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ, शिवलिंग के रूप में। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को शिव के प्रकाट्य का दिन माना जाता है। ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार। एक समय ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है। तभी उनके सामने एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उसका न आदि था, न कोई अंत। विष्णु नीचे गए अंत खोजने, ब्रह्मा ऊपर गए आरंभ खोजने। हजारों वर्षों बाद दोनों असफल लौटे। तभी उस स्तंभों से महादेव प्रकट हुए। शिव ने सिखाया, अहंकार का अंत ही ज्ञान की शुरुआत है। यही अग्नि स्तंभ आगे चलकर शिवलिंग बना। समुद्र मंथन और महाशिवरात्रि। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले निकला हलाहल विष। इतना भयानक विष कि तीनों लोग जलने लगे। देवता डर गए, कोई आगे नहीं आया। तब सबने पुकारा, महादेव हमें बचाइए। शिव आए और बिना कुछ कहे विष को पी लिया। वो विष उनके कंठ में रुक गया। तभी से शिव कहलाए नीलकंठ। यह घटना भी महाशिवरात्रि की रात्रि से जुड़ी मानी जाती है। इसलिए यह दिन त्याग और बलिदान का प्रतीक है, शिव और शक्ति का मिलन। महाशिवरात्रि केवल शिव की नहीं, शिव और शक्ति के मिलन की भी कथा है। देवी सती के वियोग के बाद शिव ध्यान में लीन हो गए। सदियों बाद सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, न भोजन किया, न आराम किया, न कोई सुख भोगा, सिर्फ एक नाम, शिव। अंततः महाशिवरात्रि की रात शिव और पार्वती का विवाह हुआ। इसलिए यह रात्रि विवाहित जीवन में प्रेम और समर्पण का पर्व भी है। शिकारी की कथा क्यों जागरण किया जाता है? एक गरीब शिकारी महाशिवरात्रि की रात जंगल में भटक गया। डर के कारण वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। नीचे शिवलिंग था। रात भर वह पत्ते तोड़ता रहा, जो अनजाने में शिवलिंग पर गिरते रहे। पूरी रात वह जागता रहा। सुबह होते ही शिव प्रकट हुए। यही कारण है कि महाशिवरात्रि पर जागरण किया जाता है। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य। महाशिवरात्रि शरीर का नहीं, आत्मा का पर्व है। इस रात मन शांत होता है, ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है। योगियों के अनुसार इस रात ध्यान करने से आत्मबोध होता है। इसीलिए इसे कहते हैं महान रात्रि। शिव क्या सिखाते हैं? शिव कहते हैं, जो बदलता है वह सत्य नहीं, जो स्थिर है वही मैं हूँ। मुझे पाने के लिए कुछ छोड़ना नहीं, खुद को जानना पड़ता है। महाशिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि यह रात्रि अहंकार के अंत की है, अज्ञान से ज्ञान की ओर की है, मृत्यु से मोक्ष की है। इस रात कुछ मांगिए मत, बस शिव को याद कीजिए, क्योंकि शिव वो नहीं जो सब कुछ देते हैं, शिव वो है जो आपको बदल देते हैं। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।